अगर आपका नाम भी स्क्रीन के ऊपर दिए हुए इन लेटर्स में से बनता है तो हम देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में, आपके कैरियर में, ओवरऑल लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं या क्या कुछ आप न्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ओवरऑल हम रीडिंग करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो, मैच हो, तो आईडी को फॉलो कर सकते हैं और आप पर्स रीडिंग के लिए मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं एनी टाइम। रीडिंग जो है नंबर जो है सॉरी टू से बायो में गिवन है। लेट्स सी। पर्स रीडिंग फ्री नहीं होती, काइंडली डोंट कॉन्टैक्ट फॉर फ्री, ठीक है। लेट्स सी। अच्छा, कोई भी चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो जर्नल वीडियोस होती हैं। ज़रूरी बात नहीं है कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट होगी। बेसिक कुछ वीडियोस आपके साथ रेजोनेट होती हैं, कुछ एनर्जीज, कुछ बातें रेजोनेट होती हैं, तो ज़बरदस्ती किसी रेजोनेट मत करवाया करें खुद के साथ। और अगर आपको कंटेंट नहीं पसंद है टैरेट का, ये भी एक कंटेंट है, ज़ाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर। अगर आपको नहीं पसंद ये कंटेंट तो सिंपली आप ब्लॉक करके जा सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक करें, तो इतना मतलब नेगेटिव बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको बहुत बॉदर करती है चीज़ तो ब्लॉक करें सिंपली। आपके पास ऑप्शन है ब्लॉक करने का। जो सोशल मीडिया पे आप जो चीज़ नहीं देखना चाहते आप उसको ब्लॉक किया करें, ठीक है। सो लेट्स सी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है हमारे पास। ओके। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ तो बहुत पेनफुल सिचुएशन लग रही है। अगर हम बेसिकली लव लाइफ की बात करें या हम ओवरऑल भी बात करें तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है जैसे कि कोई इंसान जो है ना उसकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है या बहुत पेनफुल सिचुएशन में ये रहे हैं, या किसी इंसान ने आपको चीट किया है या आपको उस इंसान के बारे में कुछ ना कुछ पता चला है, ठीक है। या किसी अफेयर का, अगर रिलेशनशिप में है तो कोई अफेयर का उस इंसान के बारे में पता चला है, या वो इंसान आपसे कुछ छुपा रहा था, वो इंसान कहीं और इन्वेस्ट भी कर रहा था, आपसे छुपा रहा था, वो चीज़ आपको पता चली है। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ तकरीबन 3 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 डेज़ भी कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स भी हो सकते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ है जो, या 3 आपको बहुत नज़र आता है, या आपके डेट ऑफ बर्थ या पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बहुत यहाँ पे पेनफुल सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि आप बात करना भी नहीं चाह रहे हो, अगला बंदा बात करना नहीं चाह रहा, और आपको समझ भी नहीं आ रही कि क्या बात की जाए। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें सब कुछ ख़राब हो चुकी हैं, और ये इंसान भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक और प्राउड और गुस्से में बैठा हुआ है, ठीक है। और डेफिनेटली ये इंसान एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा हुआ है इस वक्त। और अगर आप ज़्यादा चीज़ों को ख़राब करते हो तो रिश्ता ख़त्म, बिल्कुल ही ख़त्म होने की तरफ जा सकता है, और कुछ लोगों का रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। और ये चीज़ हो सकती है कि आप लोगों को ये लव रिलेशनशिप में भी ये चीज़ हो सकती है, और कैरियर वाइज भी, या ओवरऑल हम लाइफ की बात करें तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप जो है ना मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कनेक्टेड हो, या कहीं ना कहीं से वो इंसान आपको फाइनेंशियली किसी तरह का नुकसान लेके गया, या आपको ऐसा लग रहा था कि ये इंसान के थ्रू आपको कोई फ़ायदा मिलेगा, या इस इंसान के ऊपर आप डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो इंसान जो है ना आपको उस तरह से, आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी हुई हैं इस इंसान से, ठीक है। तो मुझे तो इस तरह की तकरीबन अभी सिचुएशंस नज़र आ रही है, या आप बहुत सारी चीज़ों के लिए वर्क कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, लेकिन आप ये एक्सपेक्टेशंस पे नहीं पूरा होता रही है। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रही हैं कि नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, ठीक है। ईवल आई या इस तरह की कोई नेगेटिव एनर्जीज भी हैं यहाँ पे कि काम रुक रहे हैं, हो नहीं रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे हो वो आपको स्ट्रगल दे रहा है, पेन दे रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो कुछ लोगों का ट्रैवल भी मुझे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ लोगों का ट्रैवल भी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, या जिस इंसान के साथ, या कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आ सकता है, ठीक है। ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या ट्रैवल कर सकते हो या ट्रैवल भी आ सकता है। और जिन लोगों का अगर अब्रॉड से रिलेटेड कोई इशू है, तो अगर ट्रैवल नहीं हो रहा है, या कोई आपका पर्सन है वो अब्रॉड से आना चाह रहा है, ठीक है, इस तरह की भी सिचुएशन है, अब्रॉड से रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो भी आपकी हो सकती है। 8 डेज़ कुछ लोगों के लिए टाइम हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए 1 से 2 मंथ्स, ओके। मतलब 2 वीक्स और 2 मंथ्स टाइम नज़र आता है। ASE बहुत इंपॉर्टेंट है, L बहुत इंपॉर्टेंट है, K इंपॉर्टेंट है,
एस और ए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डी इम्पॉर्टेंट है, आर इम्पॉर्टेंट है, नेम। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन के साथ जो चीज़ें लाइफ से फ़िलहाल के तौर पे जा रही हैं, निकल रही हैं, अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, वो चीज़ें आपके लिए ठीक है कि निकल रही हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। उन चीज़ों को जाना ही था, और कुछ टाइम के लिए उन चीज़ों का आपकी लाइफ से जाना बेहतर है, क्योंकि अगर वो चीज़ें आपके साथ रहेंगी तो वो टॉक्सिसिटी मज़ीद क्रिएट करेंगी। तो अगर वो चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं तो उनको पकड़ के ना बैठें। जो इंसान जा रहा है, जो चीज़ जा रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी जा रही है, कोई इस तरह की चीज़ है जो आप हासिल करना चाहते हो और वो आपको नहीं मिल रही है राइट नाउ, क्योंकि कंडीशन प्लानेटरी पोजीशंस ठीक नहीं है, या नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, या जो भी आप लोगों के बीच में, जो भी आप लोगों के साथ इश्यूज़ हैं, तो वो चीज़ को पकड़ के मत बैठो, जाने दो उस चीज़ को, ठीक है। वो चीज़ आपकी तरफ रिटर्न होके आएगी, ठीक है, रिटर्न होके आएगी। बट अभी राइट नाउ ये सिचुएशन जो है ना, ये थोड़ी सी अगर आप पकड़ के बैठोगे तो वो सिचुएशन दे देखिए ना बिल्कुल ही ख़त्म हो सकती है, ठीक है। जब नया लिब्रा एक्वेरियस की अगेन एनर्जी है, ठीक है, यह सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म हो सकती है, या आपके लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ को मतलब छोड़ते हो राइट नाउ के लिए और उसको सरेंडर करते हो, या आप उस चीज़ को इग्नोर करते हो, या जैसा अब यूनिवर्स की तरफ से होना चाह रहा है वैसा होने देते हो, तो डेफिनेटली उस चीज़ में आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है, उस चीज़ में आपको बेनिफिट लाजमी मिलेगा। तो ऐसा कर लो कि छोड़ दो उस चीज़ को, ठीक है। पेंटिकल्स हमारे पास टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी और जमनाई लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज़ोडिएक मैच कर सकते हैं आपके साथ। सो डेफिनेटली आपके लिए जो चीज़ें हैं वो बेहतर होंगी, न्यू बिगनिंग्स होंगी। फाइनेंशियल मुझे इधर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट मिलेगा, या फाइनेंशियली किसी न किसी तरह से चीज़ें आपकी ठीक होंगी, तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी ठीक होंगी। लेकिन राइट नाउ की जो सिचुएशन है उसको छोड़ दो। राइट नाउ ज़्यादा अगर फोर्स करोगे ना इन चीज़ों को, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएंगी और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, जिसको संभालना फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो डेफ़िनेटली आप अभी छोड़ दें इन चीज़ों को, जैसा यूनिवर्स कह रहा है वैसा करें, मेडिटेट करें, दुआ करें, यूनिवर्स के अल्लाह ताला के जितना करीब हो सकते हैं उतना करीब हो। राइट नाउ की एनर्जीज़ यही कह रही हैं, अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस करें। आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से हेल्थ डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो अभी इन चीज़ों को राइट नाउ छोड़ दें, ठीक है। क्लेम करें इन एनर्जीज़ को 1111 लिख कर, और जो आपको गाइडेंस दी जाती है, एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, अगर उस एनर्जी के हिसाब से आप चलते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आती हैं। जो नेगेटिव लोग होते हैं उनके लिए कभी भी पॉजिटिव चेंजेस नहीं आती, ठीक है। तो वो बिल्कुल अनफॉलो कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।